थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत कुरुक्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों हेतु लगाए गए टेंडर विवादों के घेरे में हैं। आज दोपहर बाद अग्रसेन सोसाइटी के संचालक ठेकेदार विशाल भाटिया ने प्रेस वार्ता कर टेंडर प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। विशाल भाटिया ने विधायक अशोक अरोड़ा द्वारा टेंडरों और उनसे संबंधित काम को लेकर उठाए गए मुद्दे पर भी अपना पक्ष रखा। विशाल भाटिया ने कहा कि वह पिछले 30 वर्षों से ठेकेदारी का काम कर रहे हैं। वह नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी व अन्य विभागों में ठेकेदारी का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत उनके अलावा बहुत से अन्य ठेकेदार भी काम करते हैं, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत केवल उन्हें ही टारगेट किया जा रहा है। उनके द्वारा किए गए कामों की पेमेंट रोकी जा रही है। उनके द्वारा लिए गए टेंडरों को रद्द किया जा रहा है। विशाल भाटिया ने भाजपा सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार जताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया आरंभ हुई थी। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया का सारा काम पूरी तरह पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके पास अपना एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके चलते शहर के अधिकांश विकास कार्यों के टेंडर उनकी अग्रसेन सोसाइटी को मिले हैं। उन्होंने कहा कि शहर में और भी कई ठेकेदार हैं जो टेंडर प्रक्रिया में भाग लेकर कभी टेंडर लेने से वंचित रह जाते हैं तो कहीं टेंडर लेकर काम भी कर रहे हैं। विशाल भाटिया ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई ठेकेदारों द्वारा टेंडर लेने के बाद एक साल तक काम शुरू न किए जाने के बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि उनके द्वारा जनवरी 2025 में लिए गए टेंडरों की समय सीमा अप्रैल में खत्म होने के बावजूद भी उनके टेंडरों को रद्द कर दिया गया। इस दौरान नगर परिषद के चुनाव भी हुए और आचार संहिता भी लगी। बावजूद इसके उनके द्वारा लिए गए टेंडरों को रद्द कर दिया गया। टेंडर को रद्द करने का कार्य थानेसर नगर परिषद के अधिकारी द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वह खुद विधायक अशोक अरोड़ा और जिला उपायुक्त से मांग करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और अगर इस जांच में उनकी समिति दोषी पाई जाती है तो उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए। परंतु जिन लोगों ने एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें टारगेट किया है और कुरुक्षेत्र के विकास कार्यों के लिए लगाए गए टेंडरों को रद्द करने का काम किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। विशाल भाटिया ने कहा कि मेरे द्वारा किए गए कामों की पेमेंट रोकी जा रही है। मेरे द्वारा लिए गए टेंडरों को सोची समझी साजिश के तहत रद्द किया जा रहा है, जिससे मैं मानसिक रूप से परेशान होकर शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गया और मैंने परेशान होकर नगर परिषद के कामों को ना करने के लिए अधिकारियों को पत्र लिख दिया। परंतु हैरानी की बात यह है कि अधिकारियों ने मुझसे ऐसा करने का कारण भी नहीं पूछा। उससे भी बड़ी बात यह कि यह पत्र विधायक अशोक अरोड़ा के पास कैसे पहुंच गया और उन्होंने भी इसका कारण जानने की बजाय सीधे मुझे ब्लैकलिस्ट करने की मांग कर डाली। भाटिया ने कहा कि अशोक अरोड़ा जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें इस सब की वजह भी जाननी चाहिए थी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले थानेसर नगर परिषद की हाउस की पहली बैठक में विधायक अशोक अरोड़ा ने टेंडर होने के बावजूद काम शुरू न करने और ऐसे लापरवाह ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई थी। फिर उसके बाद बीते दिन जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में भी उन्होंने अग्रसेन सोसाइटी द्वारा खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए काम न करने संबंधी लिखे गए पत्र पर तुरंत कार्रवाई करने उक्त ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग उठाई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए मंत्री राजेश नागर ने उपायुक्त को इस मामले की जांच करने के आदेश दिए थे। आइए अब हम पहले आपको दिखाते और सुनाते हैं कि नगर परिषद की हाउस की पहली बैठक में विधायक अशोक अरोड़ा ने इन टेंडरों को लेकर क्या कहा था। फिर उसके बाद आपको दिखाते और सुनाते हैं कि किस प्रकार विधायक अशोक अरोड़ा ने इसी मुद्दे पर विशाल भाटिया की अग्रसेन सोसाइटी द्वारा लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए उनके टेंडरों को रद्द करने और ब्लैकलिस्टेड करने का मुद्दा रखा था। और फिर उसके बाद आपको दिखाते और सुनाते हैं ठेकेदार विशाल भाटिया द्वारा आज अपने स्टाफ के साथ इस पूरे मुद्दे पर रखे गए अपने पक्ष से संबंधित पूरी जानकारी। जैसा कि आप सभी पत्रकार बंधु मेरे बुलावे पर आए, आपका सबका आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आज विषय ये है, मुझे जो बोलना है कि हर बार शहर में एक मुद्दा उठता है, एक विशाल भाटिया और अग्रसेन सोसाइटी, तो उसका मैं रीज़न जानना चाहता हूँ ये कि हर कोई मुझे ही टारगेट क्यों करता है। कमेटी में बहुत सारे ऐसे ठेकेदार बैठे हैं, क्या वो भी काम करते होंगे? उनके मुद्दे क्यों नहीं आते सामने या उनकी चीज़ें क्यों नहीं आती? अभी हालिया में अशोक अरोड़ा जी ने जो बयान दिया था एग्रीकल्चर कमेटी के अंदर कि 6 महीने से ये टेंडर लटके पड़े। मैं मानयोग अशोक अरोड़ा जी, आप हमारे विधायक हो, तो आपने नगर परिषद के अंदर पीछे का
तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो ठेकेदार 6-6 महीने से काम लेके बैठे हैं उनको नोटिस दो, उनके टेंडर रद्द करो। मुझे आपकी बात सुनकर बहुत मजा हुआ। परंतु इस ग्रीवेंसी की मीटिंग में जब आप एक ऐसे मंच पे बैठे हो जिसमें मैं कोई कसूरवार नहीं हूँ, परंतु कैसे वो आपके पास कागज पहुँचा, एक सरकारी डॉक्यूमेंट था, अब मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, परंतु मैं आज मीडिया के माध्यम से अशोक अरोड़ा जी को बताना चाहता हूँ कि जितने भी टेंडर थे ये लगभग मुझे ये कम से कम 17 से 18 काम बहुत छोटी छोटी गलियों में हैं, कोई 40 लाख 30 लाख का। उनकी डेट क्या आती है 3/1/2025 को मुझे कमेटी से वो लेटर काम करने के लिए प्रदान किया, जिसकी मेरी कंप्लीशन डेट है 3/4/2025। ये 6 महीने का जो प्रोपगंडा था मुझे नहीं समझ में आया कहाँ से आपको इसने सूचना दी है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन टेंडरों को जो मैंने अपने लेटर पैड पे लिख के दिया, जो दिया वो लेटर पैड एक सरकारी था, उसमें मैंने क्यों वाला दिया, ये 3 करोड़ 3 लाख का टेंडर। आज हम जनप्रतिनिधि को किस लिए चुनते हैं? कोई एमसी जाता है कि नगर परिषद में हमारे वार्ड की समस्याएं रखे, एमएलए होता है विधानसभा में हमारी समस्या रखे, एमपी चुनते हैं संसद में जाके अपने हल्के की समस्या रखे। ये 3 करोड़ 3 लाख का टेंडर हमारे सुधा जी ने 2022 में विधानसभा के अंदर एक क्वेश्चन लगाया था कि सेक्टर 7 और 13 के अंदर बरसाती पानी 1988 की जो बरसाती पानी की लाइनें हैं वो गल चुकी हैं, उनको बदला जाए ताकि इन सेक्टरों में जो जल भराव की समस्या होती है उससे निदान मिल सके। परंतु सरकार ने उसको संज्ञान में लेते हुए एस्टिमेट बना, मुझे 7/1/2025 को जिसका वर्क ऑर्डर दिया जाता है और जिसकी मेरी कंप्लीशन डेट 4/9/2025 की है, परंतु मैं अपने उन अधिकारियों से गुहार लगाता रह गया कि कृपया करके मेरी समस्या का हल कीजिए, मुझे निशान दीजिए। परंतु सेक्शन साहब के हमारे सिर पे ना कोई जू नहीं रेंगती थी। क्यों नहीं रेंगती थी? उसको सारा दिन मोबाइल पे बैठ के गेम खेलने की आदत थी। उसको क्या आदत थी? उसको कुछ ऐसे ठेकेदारों को टेंडर देने होते थे जो ये टेंडर ये सुरेंद्र सिंह जी हमारे एक्शन होते थे, तो क्या करते थे, एक टेंडर जिसकी दिनांक 21 जून 2024 को जो टेंडर डला था वो टेंडर कब खोला गया? 21 मार्च 2025 को। हैरानी की बात यह है कि एक सिंगल टेंडर को खोलने के लिए इतने मादा हो जाते हैं, परंतु एक मेरा 2 करोड़ का टेंडर 2 करोड़ का टेंडर वो क्या करते हैं, वो 2 करोड़ के टेंडर को क्या करते हैं, टेक्निकल बिड खोलने के उपरांत उस टेंडर को कहते हैं जिसकी समय सीमा समाप्त हो गई है, इसलिए इस टेंडर को रद्द किया जाता है, क्योंकि उसमें ना अग्रसेन सोसाइटी जो होती है वो पार्टिसिपेट करती है। अब उसी के बाद अशोक अरोड़ा जी कमेटी में जाते हैं। ये कम्युनिटी सेंटर के 4 टेंडर, 4 सेक्टर के टेंडर, ये टेंडर सारे ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से होते हैं ना, तब ये ठेकेदार सो जाते हैं, तब क्यों नहीं टेंडर भरते, जो बाद में इस तरह के पीछे पीछे भागते हैं। और बाकी रहेगी बात ये, आज इल्जाम लगता है कि ठेकेदार को, एक ही ठेकेदार को टेंडर क्यों मिलता है। आज अभी जो हालिया तारकोल की सड़कें बनी हैं, इनमें कितने ठेकेदार पार्टिसिपेट करते हैं, इन ठेकेदारों को क्यों रिजेक्ट किया जाता है? क्योंकि ये कागजों में कमी है। आज की डेट में पोर्टल है ना, मैं भला हो खट्टर साहब का जिन्होंने HEW पोर्टल आजाद किया, इसमें भ्रष्टाचार खत्म हुआ। धन्यवाद करूँ उस मोदी जी का जिन्होंने GST का फार्मूला दिया कि एक ईमानदार आदमी ईमानदारी से अपना बिजनेस कर सके। परंतु यहाँ एक अच्छी और घटिया राजनीति करने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। हर बार मुझे मोहरा बनाया जाता है। पीछे योगेश जी ने मुझ पर काफ़ी इल्जाम लगाए, सारी मीडिया ने देखा, परंतु मेरे लोगों ने बहुत कहा
कि आप माना नहीं ठोको फलाना ठोको, मैं कहा मेरा ऊपर वाला बैठा है, जब उसको सद्बुद्धि आएगी ना तो अपने आप समझेगा। अब बात रहती है ये खाली नगर परिषद की नहीं है, अब भी ये बात मैं आपको डिपार्टमेंट की कार्रवाई दिखाता हूँ। एक जिंदल सिटी के अंदर एक सड़क बनती है आज से 2 साल पहले, उसका एक एस्टीमेट होता है 64 लाख का। आज परंतु जब वो कार्य पूरा होता है तो 70 लाख तक पहुंच जाता है, क्योंकि अफसरों द्वारा एस्टीमेट बनाया। एक सुखविंदर सिंह एसडीओ बैठा है, उसके कान पर आज 2 साल हो गए, कोई जू नहीं रही थी। परंतु अभी एक सेक्टर 3 में पीलिया फैला था। ये देखो अधिकारियों की मैं कार्यशैली बताता हूँ, क्या कार्यशैली होती है, मेरे नाम का क्या इस्तेमाल किया जाता है। सेक्टर 3 में पीलिया फैला था 2020 में, शायद आपको याद होगा। परंतु अपनी स्किन बचाने के लिए क्या करते हैं कि विशाल भाटिया ने गली बना दी, इसकी वजह से जॉन्डिस फैल गया और इतने लोग मारे गए। या तो काफी दी जाए, एसडीएम साहब मुझे नोटिस लेते हैं, उस चीज़ को मैं जवाब देता हूँ। ऐसा ही हाल भी हंडार के अंदर है। क्या होता है, आज सरकार सीएम साहब ने क्या है ऐलान कर रखा है 6 महीने में हरियाणा में खड्डा फ्री सड़क दी है। आज मुझे अधिकारी मेरे उसके बैठ के मेरे भी नदी था ठेकेदार जब अपना आज मेरे पास सड़कों के पैचों के इतने रोज अखबार में नोटिस, रोज मुझे जब उठता तो इतने दिन नोटिस आते हैं। क्यों आते हैं? सरकार का ऊपर से प्रेशर है। परंतु 3-3 साल से मेरी पेवटें, हमारे एक एक्शन साहब बैठे हैं, उनके ऊपर कोई जू नहीं होती। कल मेरे हैं PWD के लिए, कल मेरे पास उनका फोन आता है, कहते हैं जी पैसे मुझे आपके हफ्ते के अंदर अंदर पैसे लगा दिए। उन अधिकारियों को ये नहीं नजर आता नहीं, ये देखो ये कितने नोटिस, कितनी, अभी तो मैंने चिट्ठियां खोली नहीं है। क्यों? सरकार का डंडा है। परंतु उनको ये नोटिस नहीं आता है। आप देखिए 2022 में एक आयुर्वेदिक कॉलेज के फर्नीचर की अलमारियों की मैंने सप्लाई कर रखी है, ये एक डिमांड जाती है। क्यों? मैं दफ्तर नहीं जाता ना, बिना गए कोई ठेकेदार का चेक नहीं काटेगा। क्या कसूर है हमारा? सरकार हर साल बजट देती होगी ना इन अधिकारियों को, इनके जू नहीं होंगे रही। ऐसे ही हाल एक हमारा ये एक पिपली रोड का टेंडर था, जो आपने देखी ना पिपली रोड की क्या हालत थी। ये टेंडर मैंने 3 बार भरा था। ये मेरा टेंडर क्यों रिजेक्ट किया गया जी? जिसमें कोई कमी नहीं थी। परंतु हमने क्या हुआ, सड़क की हालत जब दिखी थी ना, तो हमारे पास एक ना 7 दिन का टाइम पीरियड होता है ऑब्जेक्शन की। एक्शन 80 हमारे पास यहाँ आ गए कि इस टाइम बहुत हालत खस्ता है और कृपया कुछ कागजों में लंबी चौड़ी अगर मैं चाहता तो कोर्ट में केस करने के बाद इस सड़क को 2 साल और लटका सकता। परंतु मैंने पब्लिक को देखते हुए, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र शहर का वासी हूँ, मुझे भी दया आती है, हमने अपना टेंडर वापस उठा लिया था। हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया था। एक 25 करोड़ का ठेकेदार टेंडर कौन छोड़ेगा? सिर्फ किसके लिए छोड़ा? जनता की तहसील, जनता के लिए। ऐसे ही मैंने लाडवा ब्लॉक के अंदर सड़कें बनाई थी। ये हमारे मेवा सिंह जी MLA थे, उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया कि ये ठेकेदार सड़कें नहीं बनाता जी। आज वो सड़कें बनी ना नहीं, उसके बाद वही मुद्दा ग्रीवेंसी कमेटी में दौलतपुर का सरपंच था, यहाँ सैंपल मंत्री जी ने आदेश दिए थे। आप देखो मेरी सड़क हो गए 2 बार सैंपल भरे गए जी। सरपंच साहब नीलो खेड़ी लेबोरेटरी में खुद जाते हैं कि सैंपल ना चेंज हो जाए। सैंपल पास हुए होंगे ना, परंतु क्या होता है, सिर्फ पता नहीं मेरा इमाम का मोहरा या नगर परिषद की वजह से बनता हूँ या पता नहीं किसी की वजह से बनता हूँ। क्या हमारा कोई राजनीति आता नहीं है? अगर एक व्यापारी को व्यापार करने का कोई हक नहीं है क्या? क्या और भी ठेकेदार होंगे शहर में? मेरा ही मुद्दा क्यों चलता है? पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया। चलो मैं MC बोलते थे ना, एक इतने बड़े आप सम्मानित पद पे बैठे हो रोड़ा जी, मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा आपसे भी कि कभी तथ्यों को, इतनी मंच पे आप जो बोल रहे हो उन तथ्यों को पहले बारीकी से तो जांच लेते हैं। आप लोग, मैं दूसरे कुछ दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे ठेकेदार पड़े हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं तो DC साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मंत्री जी ने आदेश करे ना कि DC साहब इस मामले की जांच की जाएगी। अगर मैं कहता हूँ पूरी निष्पक्ष जांच करें, अगर मेरे टेंडर रद्द होते हैं, अगर मुझे ब्लैक लिस्ट किया जाता है इन कागजों के आधार पर, तो मुझे तब भी कोई इतराज नहीं। बशर्ते ये है कि उस जांच को पारदर्शिता के साथ किया जाए। कुछ ऐसे ठेकेदार भी होंगे
जिनके काम काफी समय से लंबित पड़े होंगे। यदि अधिकारी नहीं देंगे तो मैं दूंगा, परंतु हम किसी का नुकसान नहीं चाहते। हर एक आदमी की रोटी रोजी, ये मेरा परिवार है, ये मेरा सारा परिवार है। ये पिछले 25 सालों से काम करते हैं मेरे। आप सीएम को ईमानदार कहते हैं, मोदी साहब ईमानदार है, अधिकारी अभी नहीं मान रहे आपके साथ जो आप कह रहे हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं करते ना जी। ये आप देखो ना जी, 3 साल जब तक ठेकेदार दफ्तर में नहीं जाएगा, सरकार बजट देती है ना, ऑनलाइन सिस्टम प्रणाली बनाई हुई है ना, इसलिए बनाई गई है। समझले, एक ठेकेदार को जब 3 साल पेमेंट नहीं मिलेगी, उसके इतना परिवार होगा ना, वो कैसे पाले? दफ्तर जाना पड़ता है बिल पास के लिए। हाँ जी, बिल पास के लिए दफ्तर जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। पास हो गया ना बिल पास होने के बाद चंडीगढ़ से जाता है ना फंड। एक्सीएन का नाम, हाँ जी, एक्सीएन का नाम अमित माला जी। विशाल जी, मेन दर्द किस चीज का? अशोक ओड़ा के बयान का दर्द है या सिस्टम का या सिस्टम का दर्द है? क्योंकि पीछे अशोक ओड़ा जी ने जो प्रेस वार्ता नगर परिषद की बैठक में मुद्दा उठाया था, उसमें कोई विशाल भाटिया नहीं बोला था। उन्होंने कहा था जितने भी ठेकेदार हैं जो काम लेट कर रहे हैं, जिनका काम नहीं हो रहा, उन सब के ऊपर कार्रवाई की जाए, उनकी सब मतलब उनकी लिस्ट जारी की जाए कितने ठेकेदारों ने काम लेट किया है। बहुत अच्छा बयान दिया था ना अशोक अरोड़ा जी ने। उसके बाद जो दूसरी बार जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक, उसमें उन्होंने एक सोसाइटी का नाम लिया था, अग्रसेन सोसाइटी। उसमें बकायदा उन्होंने ये कहा था कि सोसाइटी ने लिख के दिया कि मैं इस काम को करने में असमर्थ हूं, तभी उन्होंने कहा था इसका रद्द किया जाए। वो क्या वजह थी लिख के देने की वजह क्या थी जी? ये आज 3 करोड़ 3 लाख का टेंडर जो 4 महीने से मुहूर्त होया पड़ा जिसका जी, वो एक्शन साहब क्या करते हैं जी? मैं जब उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अब अधिकारियों की कोई जिम्मेवारी होगी ना उस काम को। आज पोर्टल का सिस्टम है जी, मेरी टाइम एक्सटेंशन खत्म हो गई है, 4 महीने मेरे लैप्स हो चुके हैं, परंतु उस अधिकारी के काम पे जू नहीं लगती। टेंडर किस चीज का था? वो क्या काम था? वो ये सेक्टर 7 और 13 में एक विधानसभा का क्वेश्चन है जी, तो सुभाष सुजान ने 2022 में उठाया था जी। इसका सरकार ने बकायदा फंड दिया, टेंडर लगाया। क्या सड़क का काम था? वो क्या था? ये बरसाती पानी की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम का काम था। ठीक है। परंतु अब मैंने कहा एक्शन साहब तेरी ट्रांसफर हो रही है, जो ये लिखने की मेन वजह थी मेरी कि मैं जाते जाते, जबकि तू मेरा नुकसान कर गया, तेरे बीवी बाल बच्चे हैं, मेरी वजह से यदि मेरे 5-7 लाख रुपया नुकसान होने थे, यदि तेरे बीवी बाल बच्चे तो मैं तो वो भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मैं सन 94 से ठेकेदारी कर रहा हूँ, परंतु आपको मैं थोड़ा बता दूं, मुझे वो काम मिलते थे पहले जो काम किसी के बस के नहीं होते थे। चौटाला साहब ने सन 2000 में शपथ ली थी सीएम पद की, तब हमारे अध्यक्ष ज्योति अरोड़ा हमारे डीसी साहब होते थे, नरसिंह मांगने जी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, उनके पास उड्डा का चार्ज होता था। मैं काम मांगने नहीं गया था, मुझे घर से पढ़ के उठा के लाया जाता कि इस आदमी के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ये सारे सिस्टम को संभाल पाएगा। 2012 में हुड्डा साहब ने ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन करना था, परंतु जिस ठेकेदार के पास वो सड़क का काम था, वो ठेकेदार मोबाइल बंद करके बैठ गया था। सीएम साहब का प्रोग्राम मेवा सिंह जी के घर के सामने से जाने का था, नए अफसर आए थे, मुझे घर से उठा के ले गए। एक एसटीओ थे हमारे गुप्ता जी, वो कहते थे कि माड़े टाइम का गहना है हमारे पास, वो कुछ बचाएगा नहीं। और रातों रात काम किसने किया था? मैंने किया। अरे ये सारी चीजें ईमानदारी सरकार से मांग क्या है? अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, क्या करेंगे? मैं किसी से अधिकारी से, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे नाम पे ये राजनीति होती है, ये राजनीति मुझे मेरे बस की नहीं है। यदि मैं तो डीसी साहब से कहूँगा इस मामले की बिल्कुल निष्पक्ष जांच करें। अरे एक चीज बताओ, आज ये टेंडर मुझे जो मिले हैं, कब मिले हैं? 25/1 को, जनवरी में थे ना। अभी फरवरी में क्या था, एमएलए के एमसी के इलेक्शन हुए थे ना। अगर इन इलेक्शनों के बीच में हम काम शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? आचार संहिता लगी हुई है, लो जी सरकार ने काम शुरू कर दिया जी, तो विपक्ष ये आरोप लगा। अब आदमी कहाँ मरेगा? इतने टाइम से अधिकारी जो है इस तरह से कर रहा है, आपने कभी शिकायत नहीं की उस अधिकारी की? पूर्व राज्य मंत्री जो है वो भी बहुत क्लोज है सीएम नायब सैनी के, तो आपने कभी कंप्लेंट नहीं की? हाँ, मैं देखो ऐसा है कि मैं किसी नेता के पास नहीं जाता। यदि आज एक चीज बताऊं, आज अशोक अरोड़ा जी, मेरे ख्याल मुझे रहते हुए यहाँ 25-26 साल हो गए, कदे अशोक अरोड़ा जी मुझे ये कह देनी कि इंसान कदे मेरे से फेस टू फेस मिला हो। इलेक्शन है ना, इलेक्शन में एक आदमी कोई पता नहीं किसी पक्ष में खड़ा हो, कुछ लोग इधर भागे होंगे, आपके सामने दिखे ही होंगे, उसमें ठेकेदार भी थे, एमसी भी थे। हमारे एसएस की विचारधारा के है ना जी, हम अपना काम अपने हिसाब से करते हैं, हमें कोई पार्टी बाजी से मतलब। हमारे एसएस के मेंबर है, आज भी हैं, कल भी है, और बचपन से यार मरते दम तक रहेंगे। पहले हम छोटे होते थे ना, जब आरएसएस की मीटिंग करते थे, हम किसी को कहते थे ना आप आरएसएस का मेंबर बन जाओ, तो पता है क्या बोलते थे? कहते हैं जी
बट्टे कच्चे वाले की सरकार ना लेगी जिंदगी में, 50 साल देश पीछे चला जाएगा। परंतु आज देखो, आज हमारा देश कितनी प्रगति पे चल रहा है। हम तो अपनी पार्टी का गुणगान करेंगे। अगर व्यापार करना गुनाह है, किसी बीजेपी के वर्कर को गुनाह है काम करना, अगर मेरी शर्तें, अगर मेरे नियम पालन होते होंगे ना जी। ये कम्युनिटी सेंटर के 4 टेंडर थे, क्यों नहीं भरे? ऑनलाइन टेंडर प्रणाली है ना जी, आज हर चीज की आईडी है ना जी, आज हर कोई क्लिक करके देख सकते हैं उस टेंडर को। उस टेंडर को कौन भरेगा? जिसके पैसे काम करने की हैसियत रखता हो। विशाल जी, आप कह रहे हो कि ज्यादातर काम मेरे पास होते हैं, इसकी क्या वजह है? भाई सारे काम आपके पास ही होते हैं। सर जी मुझे एक चीज बताओ, एक ये टेंडर अभी आपकी 5 सड़कें बनी, देखी होंगी ना जी आपने सेक्टर की क्या हालत थी, मेन सड़कें बनी थी। ये मैं आपको बताता हूँ, ये टेंडर मुझे क्यों मिलते हैं। और पेंडिंग कितने काम है जो शोगड़ा जी ने मुद्दा उठाया था कि मुद्दा उठाया ये तो सिर्फ कोई भी भर सकता है जी, ऑनलाइन प्रणाली है जी, ये तो कोई भी भर सकता है। अब जैसे बाबूजी भर लेते हैं तो सबसे ज्यादा इन्हीं के पास होते हैं जी। इसमें तो कोई ये नहीं है कि भी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर भर सकता है जी। ये देखो जी, ये टेंडर की बकायदा ना इवैल्यूएशन कमेटी होती है, उसके अंदर खाली यहाँ के अधिकारी नहीं होते जी। इसके अंदर क्या होते हैं जी, इसके अंदर ये बाहर के अधिकारी भी ना उसकी इवैल्यूएशन चेक करते हैं। आज इस ठेकेदार का ये देखो कितनी फर्में हैं जी, अगर सैन, मनोज कुमार, विशाल कुमार, नितिन कुमार। पोर्टल क्या करता है? एक इतना अच्छा पोर्टल ने सिस्टम लागू किया, आप लोगों की जानकारी के लिए। अगर मेरी कैपेसिटी 10 करोड़ के काम करने की है ना, अगर मैं 10 करोड़ का टेंडर का कमिटमेंट हूँ, उसके बाद में टेंडर नहीं, वो पोर्टल मुझे टेंडर नहीं भरने देगा। इससे ऊपर कोई साफ सुथरी प्रणाली नहीं हो सकती। आज जीएसटी भरता है ना ठेकेदार, जीएसटी भरेगा ना, बिल के साथ उसको जीएसटी भरना पड़ेगा। सारी सिस्टम ऑनलाइन व्यवस्था है ना, तो ऑनलाइन व्यवस्था अधिकारी को क्या है बदलना पड़ेगा। पर उनका रवैया क्या है? पुराना पहले क्या होता था? पहले क्या होता था जी, वो मंत्री का रिश्तेदार होगी, इसको ठेके में। पहले क्या होता था? हमें टेंडर नहीं भरने दिए जाते थे, हमें हमारी दम काबिलियत के दम पे काम मिलते थे, हमें कोई सिफारिश के दम पे काम नहीं मिलते थे। क्योंकि हाथ के लिफाफे होते थे ना जी, जाओ जी टेंडर भरे जा चुके। आज कोई करके देख ले सिस्टम, उस सिस्टम को छेड़ के देख ले। तो लड़ाई ठेकेदारों की है नेताओं की? देखो ऐसा है, ये राजनीति तो हमारे बस की है नहीं। हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, पत्रकार बंधु भी हैं, आप भी मुद्दे उठाते हो ना, आप भी हमारे काम भी देखते हो। अभी अगर कोई चीज बताओ, आयुर्वेदिक कॉलेज का एक मुद्दा था, वो पिछली सड़क 6 महीने से मेरे ख्याल वहाँ कितने मरीज आते होंगे, आते थे ना जी, तो वो मुद्दा किसी को नहीं दिखा था जी। आज ये मुद्दे उठ रहे हैं, इस मुद्दों का मुझे नहीं पता इनके पीछे कौन है, इनके पीछे क्या। राजनीतिक तौर पर मतलब से हाँ जी, राजनीति के तौर पर मतलब से हाथ जोड़े। मैं तो ऐसा नहीं, देखो आज तक ना हमने जिंदगी में राजनीति की, नाम ठीक है जी, आदमी को सपोर्ट करना है, ये आदमी अपनी सपोर्ट करे। अब आप 2 एमएलए खड़े होंगे ना, कोई ना कोई तो किसी के पास जाएगा ना जी। फिर मैं तो एक चीज कहता हूँ, हमारे पिताजी ना कभी रामायण देखी होगी आपने, तो उसमें ना एक कुंभकर्ण था ना, उसने क्या ना विभीषण को क्या बोला था? बोला यदि संकट में, युद्ध में, संकट में अपना भाई लड़ रहा हो ना, तो सामने नारायण भी खड़ा हो ना जी, तो अपने भाई के लिए छोटे भाई का फर्ज बनता है कि उसके लिए बलिदान दे दे। ये नहीं कि कायरों की भांति जाके उनकी गोद में बैठ जाए। बलिदान मांगनी राजनीति है आपका? हाँ जी, आपका बलिदान मांगने की राजनीति है? कोई नहीं अगर मांगेगी तो हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ऐसा है, मैं तो कहता इस मामले की डीसी साहब बिल्कुल, मैं तो हाथ जोड़ के डीसी साहब से प्रार्थना करूंगा, बिल्कुल फेयर जांच करेंगे, फेयर रिपोर्ट बनाए। यदि मुझे ब्लैक लिस्ट भी करना है सरकार ने, करे, मुझे कोई पता। विशाल जी, कुछ दिन पहले योगेश शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ठेकेदारों को, सफाई के कई कामों को टारगेट किया था, तो जयचंद वर्ड किया था। जयचंद वो आप ही हो कोई और है? हम देखो ऐसा है, ये तो सारे शहर जानता है कौन जयचंद निकला, किसने सरेआम माला करी। हम तो नहीं कहीं डूब घुमाए, हम तो भी घर में मुझे आज तक इलेक्शनों के दौरान आज अरशोक करोड़ा जी पिछले 25-30 साल से एमएलए भी रहे ना, 10 सालों से एमएलए, देवीलाल पारक, आपका भाई ये जिम खाना क्लब, ये आपका सेक्टर 10 का पार्क, तो मेरा स्टाफ खड़ा है। सिर्फ क्या था, मुझे अफसर बुलाते थे कि जनाब सीएम साहब का, चौटाला साहब का एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता था, कांपते थे ना लोग कि कोई अनहोनी ना हो जाए। मुझे क्यों बुलाया जाता था कि आदमी को मैनेजमेंट करने की व्यवस्था है, मुझे कोई अपनी काबिलियत का दम है। अरे व्यापार करना है, इस शहर को छोड़ दूंगा और कहीं व्यापार कर लूंगा। सरकार ने ऑनलाइन प्रणाली बनाई है ना, उसको तो नहीं कोई रोक सकते ना। अगर मेरे कागज जायज है, अगर मेरा काम जायज है, ये काम मेरे लिए चुटकी के लिए बराबर है। हम तो ये काम आदमी काम तो नहीं डरते, ये मेरा परिवार बैठा है,
इनसे पूछो आप कितने कितने वर्ष से मेरे साथ कार्य कर रहे हैं। ये बच्चा कहाँ है, कहाँ गया? ये इसका बाप 10 साल मेरे पास ठेकेदारी करता था, 1.5 साल का था जब ये। आज इससे पूछो इसके कितने कितने साल के बच्चे हैं, बता अभी कितने साल? 15 साल का छोकरा हो गया ये मेरा। ये जब 1.5 साल का था तब से मेरे टाइम से पास मेरे बाप बाप इनके पास ठेकेदारी करते हैं। हमारे में काबिलियत होगी ना। आज मुझे कोई कह दे कि मुझे इस ठेकेदार ने कभी 5 रुपए लिए तकलीफ, अरे मजदूर की पसीना देने से सूखने से पहले मजदूरी दो ना। तो अगर जो मुद्दा उठा था अशोक गढ़ जी ने उठाया था कि काम ठेकेदार करना नहीं चाहता उसे ब्लैक लिस्ट किया जाए, तो काम करने से मना क्यों किया फिर? वरना मैंने अभी आपको रीजन बताया ना जी, उस भ्रष्ट अधिकारी को जिसने मेरा नुकसान किया। आज एक पोर्टल कौन से डिपार्टमेंट का है? नगर परिषद का सुरेंद्र सिंह, आज क्या पोस्ट है उनकी? एक्शन था, अभी ट्रांसफर होके गया है यहाँ से। हाँ। आप कमेटी में जाके फिर दिन फैक्ट्स पूछ लेना कि ये 3 करोड़ का टेंडर 4 महीने मुहूर्त हुए भी हो गए होंगे ना उस काम को। आपसे रिश्वत मांगी थी मैंने आपसे से? रिश्वत की बात नहीं है। बात एक चीज बताओ ना, कोई काम यदि किसी एजेंसी को अलाट हो जाता है तो एजेंसी के साथ साथ किसकी जिम्मेवारी क्या है? भ्रष्ट क्या है उनको भ्रष्ट कर भ्रष्ट का मतलब ये है ना जी, जो एक एक्शन बैठ के एक ठेकेदार का तो टेंडर अलॉट कर रहा है। और ये देखो ये 24 अगस्त 2 करोड़ का टेंडर है जी, इसमें कौन सी फर्म है जी? अग्रसेन। इसका टेंडर टेक्निकल बिड क्रिएट करने के बाद क्या करता है जी, लिख के दे देता है जी इसकी समय अवधि बीत गई है जी, इस टेंडर को रद्द कर दिया जाए। और वही सिंगल टेंडर 1-1 साल पुराने ठेकेदार को अलॉट भी करी जा रहा है। तो उसकी क्या कार्य प्रणाली होगी? मेरे से कोई अफसर रिश्वत मांग के देते हैं, मेरे से क्यों भागते हैं? मैं नहीं देता किसी को, मैं इसलिए तो खिलाफ चलता हूँ अफसरों के। आज मेरी एलओसी क्यों नहीं आई 3 सालों से? मैं दफ्तर जाके ना ऐसी गोडी नहीं हाथ लगा, तुम अपना काम ईमानदारी से करते हैं ना। तो कितने काम ऐसे जो रुके हुए हैं, प्रभावित हुए हैं? जो लिस्ट नगर परिषद की बैठक में उठी थी कि जितने भी ठेकेदार हैं उन सबकी एक लिस्ट जारी की जाए कि कितने विकास कार्य जो पेंडिंग है, जिनके टेंडर हो चुके हैं, ऐसा कुछ फिगर है? आपके कितने काम पेंडिंग है? मेरे कम से कम हुए 3-4 करोड़ के काम तो मेरे छोटी छोटी गलियां हैं। लेकिन मेरा मेन काम है 3 करोड़, जिसका असली वजह थी लिख के देने की। अब एक आप बात बताओ, आप अधिकारी हो, मैं बार बार अपनी समस्या रोने जाऊंगा तो मैं क्या करूं? मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गया। तो बच्चे भी कहेंगे ना कहीं आप बीमार होगा होएगा ना, तो घर परिवार भी दुखी होता है। आज मुझे कोई इस कॉन्फ्रेंस करने का शौक नहीं था, परंतु आज मुझे बच्चों ने क्यों बोला जी आप भी क्या शहर के सबसे बड़े चोर हो या आप भी बड़े डॉन हो, जो भी आता है आपका नाम लेके चला जाता है। मुझे दुख इस चीज का है कि एक इतना बड़ा सम्मानित व्यक्ति, अरे नाम हमारा नाम ले रहा है। आप तथ्य को जाते हो, आप बता दो जी, आप देखो जी जो उन्होंने बोली ना बात में 6 महीने की, ये सारी मीडिया देख लेगी। डेट ऑफ स्टार्ट कब किया जी? 3/1। मेरी कंप्लीशन डेट क्या है? 3/4। तो काम में से ना साइडों में अड़चने भी अच्छी होंगी ना जी। महीना तो महीना कोरोना लगा था ना जी, कोरोना में 2 साल गलियां पड़ी गई थी ना, फिर भी तो काम हुआ ना। ऐसी कोई आफत तो नहीं आती कि नहीं सड़कों के ऊपर राजनीति हो रही थी। वो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि मुझे ना तो मेरे किसी राजनीति में मेरा कोई आता नहीं, ना हमारा तो सिस्टम है। अगर ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से काम कर रहे हैं, मेरी सरकार को एतराज है, हमारे टेंडर भी कर दिया हम तो कहीं। प्रशासन उस पर सरकार से क्या मांग है, कुछ डिमांड? मैं प्रशासन से मांग है, मंत्री ने लगाई है ड्यूटी की, इसकी जांच करे। तो मैं तो डीसी साहिबा से हाथ जोड़ के पूरा निष्पक्ष जांच करे। यदि मेरे टेंडर रद्द होने के लायक है बेशक रद्द कर देंगे। अभी ये भी एक चीज बताता हूँ, मेरे भाई ने याद दिला, सेक्टर 4 और 8 की डिवाइडिंग हो, जिसमें कि फुटपाथ बनना है, जो हमारी सड़कें थी ना विद इन टाइम बन चुकी है ना, परंतु क्या हुआ जी, मैं उस एक्शन को इतनी गुहार लगाता रह गया कि इनके पेड़े कटवा दिए जाए ताकि मैं अपना फुटपाथ बना सकूँ। परंतु उसके जूं का एक्शन के कान पे यहाँ जूं नहीं रंगी। मैं डीएमसी मुद्दे तक से भी प्रार्थना कर रहा है, और तो देखो मेरे पास कोई छुरी चाकू तो है नहीं कि मैं जाके किसी हाथ, परंतु लिखित में देने के बाद भी उस पर नहीं असर होता। पर कोर्ट ने 4.5 लाख रुपए की पेनल्टी किसको याद कर दी? ठेकेदार को। इन अधिकारियों पर क्यों नहीं पोर्टल कार्रवाई करता? मतलब सरकार से मांग करता हूँ, जिम्मेवारी अगर हमारी फिक्स कर रखी तो अधिकारियों को फिक्स कर। आज तक भी क्लियर बाकी आप लोगों ने सबने मेरी बात ध्यान से सुनी।